कहते हैं एक बार कोशिश करो, 1000 बार कोशिश करो, एक दिन नहीं 100 दिन अपने टारगेट पे वार करो। किसी को आज तक एक दिन में सफलता नहीं मिली, कोई एक कोशिश में सफल इंसान नहीं बन गया, या फिर अफसोस करने वाला बिस्तर पर पड़े पड़े महान भी नहीं हो गया। एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं आपको ये समझाने की कोशिश आज करूँगा कि आखिर में ज़िंदगी जो है वो कितनी रुकावटों के बाद, कितने तानों के बाद, कितनी गलतफहमियां टूटने के बाद फिर एक दिन सफलता की वो मंजिल दिखाई पड़ती है जिससे हमारी आंखें चमक जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेस्ट स्टोरी के साथ में जो आपके जीवन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न कर देगा कि आप जो थके हारे हैं अपने ज़िंदगी से, आपको लग रहा है बहुत कुछ कर लिया आपने, आज तक कुछ भी नहीं मिला। यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ एक कहानी के जरिए। वो कहते हैं ना कि जब संगत का असर हो किसी पर तो रंगत धीरे धीरे आ ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुण नाम का एक लड़का जो जीवन में बहुत मेहनत कर रहा है, काफ़ी गरीब तबके से आता है। वो उसकी माँ पापड़ बनाकर बाज़ारों में बेचती है, उसका बाप एक प्राइवेट संस्था में काम करता है और वहाँ से कुछ गिने चुने पैसे ही लाकर घर पर दे पाता है। मतलब क्या, न तो अरुण के पास में पढ़ने के पैसे हैं, न फिर मेहनत करने का उसका उम्र ही अभी है। जूझ रहा है वो खुद से, फिर भी उसके सपने जो है बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ करना चाहता है। वो सोच रहा है मेरे भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सवेरा होगा कि जो लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं मेरी भी गाड़ी उसमें एक होगी और सबसे हटकर होगी। बहुत कुछ करना चाह रहा है, काफ़ी ऊंचे जज्बे हैं उसके लिए करता क्या है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपने माँ के द्वारा बनाए गए वो पापड़ को सेल करता है और वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करता है। जो खाली समय बचता है वो सेल्फ स्टडी करता है। उसके बाद में भी उसके इतने बड़े सपने, लोग उसे ताना मारते हैं, क्या कर ले जाओगे, जिसके पास सारी व्यवस्थाएं वो साला कुछ कर नहीं पा रहा है, तुम क्या कर पाओगे। फिर भी अरुण सोचता है नहीं यार, कुछ तो होगा, कुछ तो बदलेगा अपनी लाइफ में। समय दिन गुजरता गया। वो कहते हैं ना, जो खुद को टिकाए रखता है एक जगह पर, किस्मत भी उसके साथ बड़े खेल खेलती है। ठीक ऐसे ही हो रहा है अरुण के साथ में। वो किसी तरह से सेल्फ स्टडी कर रहा है, पैसे सजो रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन किस्मत है कि उसे धक्का देने से बाज नहीं आ रही। अरुण जैसे कि तैसे स्कूल में एडमिशन करवाता है, क्लास 10 होती है उसकी, लेकिन वो फेल हो जाता है। यहाँ पर एक और पहाड़ टूटता है उसके परिवार वालों के साथ अरुण पर। उसकी जिम्मेदारियाँ उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। उसके सपने इतने बड़े हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में उसे अपनी खुशियाँ दिख नहीं रही। काफ़ी कुछ चेंज करना चाहता वो, लेकिन वो हार नहीं मानता। काफ़ी निराश बेशक होता ही होता है और गांव वालों के तानों से वो तंग आकर अपने पास के बने हुए मंदिर में वो जाता है जहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे जिनका स्वभाव बेहद शांत, बड़े ही तेज तपस्वी थे वो। अरुण उनके पास जाकर बैठता है और रो रो कर कहता, बाबा क्यों होता मेरे साथ ऐसा, क्यों मैं परेशान रहता हूँ इस तरह, मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ क्यों नहीं निकलता। मैं जब कलम लिखता हूँ तो कुछ अधूरा ही क्यों लिख जाता है, मैं जब कुछ करने चलता हूँ तो वो बीच में ही क्यों अटक जाता है, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। ये कहकर वो रोने लगता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक तुमको, वो कहते हैं ना, जब ज़िंदगी किसी पर भारी पड़ रही हो तो उसे एक वजह देते हैं हम जीने का। गांव में तो ऐसा होता है कि किसी को बोल देते हैं इनकी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से ऐसे हैं, उसको वहाँ से एक सहारा मिलता है, उस बहाने के बतौर पर वो ज़िंदगी फिर से स्टार्ट कर सके। ठीक बाबा इसी प्रकार से अरुण बोले कि बेटा आपके घर में जो कबूतर का घोंसला है ना, उसे आप एक दिन रोज तोड़ दिया करो। अरुण ने कहा, यार ये कौन सा काम है, अगर मैं इसे करूँगा तो उस पक्षी की और भी बददुआएं मेरे साथ आएंगी। फिर भी उसने सोचा महात्मा जी जो हैं बहुत अच्छे, उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस है कि जिससे मेरा कोई अनभला नहीं होगा। इसके बाद में अरुण जाता है और घोंसला तोड़ देता है। नेक्स्ट डे देखता है फिर से वही घोंसला तैयार है, फिर तोड़ता है, फिर नेक्स्ट डे वही घोंसला तैयार, फिर तोड़ता है और जाता है बाबा के पास। वो बोलता है मैं लगातार 1 सप्ताह से वो घोंसला तोड़ रहा हूँ, बट बाबा वो रिपीट बन जा रहा है, कबूतर उसे बना लेता है। बाबा ने कहा, बेटा यही तो है, जिंदगी तुझे सताएगी, लोग तुम्हें डराएंगे, लोग तुम्हें अपने पास बैठने नहीं देंगे, ताने मारेंगे तुझे, फिर भी तू अपनी मेहनत कर, अपने टारगेट को दे, उसके लिए प्रयास कर, एक दिन तू भी सफल हो जाएगा। जैसे तू आज हार गया, उस घोंसले को तोड़ना नहीं चाहता,
इतनी बार उस कबूतर ने बनाया, उसी तरह से तू भी अपनी मंजिल के उतनी बार मेहनत करे कि मंजिल भी तुझसे दूर न जा पाए। एक दिन उसे आना ही पड़ेगा, तंग होकर मजबूर होकर तेरा उसे होना ही पड़ेगा। ये तेरे मोहब्बत की पावर है, ये तेरे उस टारगेट के लिए संघर्ष की पावर होगी। अब अरुण को सारी बातें समझ में आ गई थी। वो बिना किसी को सुने, बिना किसी को देखे, बिना कुछ किए सिर्फ एक ही काम करता रहा, पापड़ सेल करना, पढ़ाई करना। और यकीन मानिए दोस्तों, आज वो अरुण कुमार सक्सेना के नाम से एक नहीं बल्कि कईयों विशाल फैक्ट्रियों का मालिक है। मीन्स क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक बार में किसी को सफलताएं भी नहीं मिलती, तो हम इतना निराश हुए क्यों? जो है उसमें खुश रहते हुए अपने ज़िंदगी का चुनाव बेस्ट जगह जो आपने करके रखा है वही सबसे अच्छा है। अभी बात बताइए, आदमी चप्पल सीकर बाटा बन गया, वो एक आदमी जो संघर्ष करते करते टाटा बन गया। सब कुछ तो है तेरे पास, एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा एम और तेरी मेहनत, फिर निराश क्यों होता है? मेहनत कर, जिंदगी जरूर रंग लाएगी। अगर कहानी सुनने के साथ में उससे कुछ आपने सीखा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।